और आज के दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आज प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया के तमाम देशों की नजर है। तो आप सोचिए कि आज बहुत ज्यादा अहम दिन है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन पर जो भारत ने कदम आगे बढ़ाया है उसमें आज सबसे इंपॉर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि जो हमारा मिशन है वो अब सक्सेसफुल होने की दिशा में बहुत करीबी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल आज अलग होंगे। चंद्रयान 3 मिशन पर दुनिया के तमाम देशों की नजर है। चंदा मामा अब दूर नहीं, बल्कि हम बहुत जल्द उनके करीब हैं। हम उन्हें छूने वाले हैं। हमारा चंद्रयान धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक एक एक कर चंद्रमा की ऑर्बिट घटा रहे हैं, जरूरत के हिसाब से थ्रस्टर ऑन ऑफ कर रहे हैं। हालांकि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होगी, लेकिन चंद्रयान का फाइनल एग्जाम अब हो रहा है और ये फाइनल एग्जाम है जब प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा। भारत के मून मिशन पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर जो भरोसा है वो बढ़ेगा और जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। चंद्रयान के सफर का हर दिन बीतने के साथ कैसे कैसे रोमांच बढ़ रहा है, आइए दिखाते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. चंद्रयान अब चांद के बिल्कुल करीब जा पहुंचा है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने से पहले चंद्रयान को अब बस आखिरी परीक्षा पास करनी बाकी है। इसरो ने आज चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली, यानी चंद्रयान अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे चंद्रयान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। एक 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब है कि चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। अब 17 अगस्त यानी कल का दिन चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी से लॉन्च होने के 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किए। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तब ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान के पूरे सफर को अगर तारीखों में देखें तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। फिर 31 जुलाई को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर यह चांद की ओर बढ़ा। 5 अगस्त को चंद्रमा की पहली कक्षा में डाला गया। 6 अगस्त को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया। 9 अगस्त को चंद्रमा की तीसरी कक्षा में डाला गया। 14 और 16 अगस्त को चांद की चौथी और 5वीं ऑर्बिट में भेजा गया है। अब 17 अगस्त यानी कल चंद्रयान के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है, जब चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान की दिशा और प्रगति को मॉनिटर कर रहे हैं। चंद्रयान पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है।
इसरो के वैज्ञानिक इस बार आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। चंद्रयान 2 की बजाय इस बार कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।